नमस्कार। एड्यूशीट में आपका स्वागत है। आई एम हर्षिता जया, साइकोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम आईपीसीडब्ल्यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स कोटा के बारे में। आपकी सारी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे रिलेटेड टू आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका एडमिशन किसके बेसिस पे होता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। सो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पोर्ट्स कोटा। सबसे पहले मैं बात करूं रिजर्वेशन की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी सीट्स हैं उसमें से 5% सीट ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व रहते हैं ना। ये ना कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। कोई कोई कॉलेजेस क्या करते हैं ना, 3% सीट ईसीए के लिए रिजर्व रखते हैं एंड 2% सीट स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व रखते हैं। कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि 2% ईसीए के लिए रिजर्व रखते हैं और 3% स्पोर्ट्स कोटा के लिए रखते हैं। सो इट डिपेंड्स कि उस कॉलेज में कितना फैसिलिटीज है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स या रिलेटेड टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना सीट रिजर्व रखते हैं। नाउ स्पोर्ट्स कोटा आता कब है? सो बेसिकली आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे एंड जब आपका राउंड स्टार्ट होगा यानी कि फेज 2 स्टार्ट होगा और जब आपको सीट्स आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे, सो द फर्स्ट राउंड एंड द सेकेंड राउंड नॉर्मली आपको सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होता है। लेकिन थर्ड राउंड में ना हमारा स्पोर्ट्स कोटा खुलता है, ठीक है। यानी कि उस राउंड में आप अपने स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो एंड देन फिर आपको ट्रायल्स वगैरह के लिए बुलाया जाता है और फिर आपका मेरिट एक दूसरा मेरिट बनता है एंड देन फिर जब तक आपका थर्ड राउंड का रिजल्ट आता है तब तक उस बेसिस पे आपका स्पोर्ट्स कोटा यूज होता है। यानी कि उस उधर आपका क्राइटेरिया कुछ इस टाइप का रहेगा कि वहां पे आपका सीयूईटी स्कोर यूज किया जाएगा और आपका जो स्पोर्ट्स में जितने भी ट्रायल्स वगैरह होंगे, जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, उसके मार्क्स को ऐड करके एक न्यू मार्क्स बनाया जाएगा। अगर मैं सर्टिफिकेट्स का बात करूं तो सर्टिफिकेट्स ना 3 साल पुराने हो सकते हैं। यानी कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 मई 2022 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ सी, आप कॉलेजेस एंड कॉम्बिनेशन आपका इस टाइप का होता है ना कि लेट्स से कि आप बास्केटबॉल प्लेयर हो तो आप ना सिर्फ वही सारे कॉलेजेस, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, आप सिर्फ वही सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो या आपको वही सारे कॉलेजेस अलॉट होगा या उसी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल होगे जहां पे बास्केटबॉल खेला जाता होगा, यानी कि बास्केटबॉल का फैसिलिटीज है। अब यहाँ पे ना हमारा कैटेगरी ए होता है और एक कैटेगरी बी सी डी होता है। सो कैटेगरी ए वाले बच्चे वो होते हैं जिनका सिलेक्शन विदाउट ट्रायल्स हो जाता है एंड कैटेगरी बी सी डी वाले बच्चे वो होते हैं जिन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है, उन्हें जाना पड़ता है दिल्ली। नाउ कैटेगरी ए वाले बच्चे वो होते हैं ना जिन्होंने इंडिया को या खुद को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, यानी कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए हो या फिर आपने ओलंपिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, आपने लिटरली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो फिर आप कैटेगरी ए वाले बच्चे हो और आपके लिए ट्रायल्स नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारा डिवीजन कुछ इस टाइप का होता है। 25% मार्क्स आपका सीयूईटी के लिए होता है, देन फिर 25% मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स के लिए होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करोगे, एंड देन फिर 50% मार्क्स आपके ट्रायल्स के लिए होते हैं। ये वो वाले बच्चे होंगे जो कि कैटेगरी बी सी डी में लाई करते होंगे। आपका इस टाइप का बनेगा मार्क्स, वो ऐसा रहेगा कि आपका सबसे पहले सीयूईटी स्कोर लिया जाएगा 25% एंड 75% आपके सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए होंगे। यानी कि आपको ट्रायल्स पे आने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी रैंक होल्ड किया होगा या फिर मे बी आपने अगर पार्टिसिपेट भी किया होगा तो फिर उस पर आपको कुछ मार्क्स अलॉट किया जाता है, देन फिर आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। अगर मैं कैटेगरी बी के बच्चों को बात करूं, बी सी डी के बच्चों को बात करूं, तो बी वाले बच्चे वो होते हैं जिन्होंने इंडिया को मतलब नेशनल्स लेवल पे गेम्स खेला है। सी वाले बच्चे वो होते हैं जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं एंड डी वाले बच्चे वो होते हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम्स खेला है। अब आप कितने सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हो? सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करना होता है 3, और आप 3 ही गेम्स में अप्लाई कर सकते हो। लाइक लेट्स से कि आप बहुत सारे गेम्स खेलते हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी, बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, लेकिन आपको ना बस बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स ही या बेस्ट 3 गेम्स के बेसिस पे ही अलॉट किया जाएगा। यानी कि लेट्स से आप हॉकी, बैडमिंटन एंड क्रिकेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, इवन दो आपको बास्केटबॉल एंड बेसबॉल भी आता है। बास्केटबॉल एंड बेसबॉल सिंस आपका उतना अच्छा गेम नहीं है तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट्स मत डालना। एंड देन फिर आपने अपना बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स डालना लेंगे, जैसे कि आपका जिसमें भी फर्स्ट रैंक आया हो, सेकंड रैंक आया हो, या आपने अगर आप पार्टिसिपेट भी किया हो तो अपना बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स डालना। बिकॉज हमारे सर्टिफिकेट्स हमारे रैंक के बेसिस पे, सिर्फ रैंक 1, 2 एंड 3 कंसिडर किया जाता है, उसके बेसिस पे हमारे मार्क्स होते हैं एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाता है। अब अगर मैं ट्रायल्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपका ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। आप जब आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे आपको कुछ कुछ मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स आपको स्कोर करना
20 एंड तभी जाके आप ट्रायल्स के लिए एलिजिबल होंगे। नाउ ये जो ट्रायल्स होते हैं ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ अपलोड किए जाएँगे कि लेट्स से कि क्रिकेट के लिए इस कॉलेज में आपका ट्रायल्स होगा, बेसबॉल के लिए उस कॉलेज में आपका ट्रायल्स होगा, वगैरह-वगैरह ऐसा होता है। एंड देन फिर उधर जाके आपको खेलना होता है और आपका पूरा गेम को ना रिकॉर्ड भी किया जाता है एज़ अ प्रूफ कि हाँ, ठीक है, बच्चे ने ऐसे-ऐसे खेला था या कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें अगर हम लोग को रिकॉर्डिंग या वीडियो की ज़रूरत पड़ता है, तो वो उस टाइम पे यूज़ होता है। नाउ ये जो हमारा गेम्स होता है उसका मार्क्स किस तरीके से बनता है। सो बेसिकली आपके 200 मार्क्स होते हैं सर्टिफिकेट्स में, मतलब जितने भी आपने आपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट या रैंक 1 2 3 का सर्टिफिकेट्स अपलोड किया उसके लिए आपको मिलेंगे 200 मार्क्स और 400 मार्क्स होते हैं हमारे ट्रायल्स के लिए। तो इस तरीके से टोटल बनता है हमारा 600 मार्क्स। नाउ ये जो तुम्हारा ट्रायल्स या आप वहां पे भी जाओगे ना, तो वहां पे भी ना दो चीज होता है। एक होता है हमारा फंडामेंटल्स एंड दूसरा होता है हमारा स्किल्स। तो फंडामेंटल्स मेंटल का मतलब होता है कि खेल कूद, मतलब आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स। एंड स्किल्स का मतलब होता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब आपसे ना ये बेसिकली ना बिल्कुल ईसीए जैसा ही होता है कि सबसे पहले आपको बोल दिया जाएगा परफॉर्म करो एंड देन फिर आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत बेसिक सवाल होते हैं। मे बी आपसे क्रिकेट से रिलेटेड ही कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाए एंड देन फिर वो आपको आंसर करना होगा। अगर मैं टीम के बारे में बात करूं तो देखो, तीन टाइप में होगा। लाइक जैसे कि कुछ कुछ गेम्स होते हैं वो टीम में होते हैं, कुछ कुछ गेम्स होंगे वो डुएल होंगे यानी कि दो जन खेलेंगे एंड कुछ कुछ गेम्स होंगे जो कि आपको इंडिविजुअली खेलने होंगे। स्क्रीन पे जिस तरीके से आपको दिख सकता है गेम्स लाइक बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये आपको टीम में परफॉर्म करना होता है और इसमें आपको फंडामेंटल स्किल्स के लिए मार्क्स होता है 200 एंड परफॉर्मेंस एंड ट्रायल्स वगैरह के लिए आपको मार्क्स होता है 200। ठीक है। अगर आप डुएल जैसे कि अगर आपने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टाइकोंडो, रेसलिंग ये सब के थ्रू आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको एक बंदा मिलेगा, उसके अगेंस्ट आपको लड़ना होगा या आप उसके अगेंस्ट आपको परफॉर्म करना होगा एंड फिर उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन, उसके उस बेसिस पे आपको मार्क्स वगैरह मिलेंगे। इंडिविजुअली बेसिकली वो सारे गेम्स होगा जो कि आपको अकेले खेलना होगा, लाइक शूटिंग या फिर वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, ये सारे गेम्स जो होंगे ना ये आपको अकेले मतलब इंडिविजुअली बेसिस, यहाँ पे आपके कोई भी ओपोनेंट नहीं रहेंगे, आपको खुद के बेसिस पे आपको परफॉर्म करना होगा। एक टाइम लिमिट दिया जाएगा उसमें आपको परफॉर्म करना होता है एंड देन फिर बस आपको जिस तरीके से ट्रायल्स भी था उस हिसाब से कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी चीजों की जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर रहे हो मेक श्योर कि आपके पास उसका हार्ड कॉपी हो, बिकॉज जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे वो हार्ड कॉपी चाहिए होता है एंड उस टाइम पे अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। एंड यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट्स लगाने का दिमाग बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि एफआईआर हो सकता है और फिर बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं बच्चों बच्चों के अगेंस्ट और लिए गए हैं। दूसरा चीज़ अगर मैं बताऊँ तो ये तो मैंने पहले भी बताया कि वही सारे कॉलेजेस आपको ऐड करने होते हैं आपके लिस्ट में जो आपके जिस कॉलेजेस में आपके गेम्स अवेलेबल है। लाइक लेट्स से कि एसआरसीसी में बास्केटबॉल नहीं है। लेट्स से दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई डोंट नो है कि नहीं है। सो आप एसआरसीसी में अप्लाई नहीं कर सकते, आप हिंदू में अप्लाई करोगे अगर वहां पे बास्केटबॉल हुआ तो इस सही टाइप का सीन होता है। थर्ड चीज इज ये सारे सर्टिफिकेट से नहीं चलते। लाइक जैसे कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है फॉर प्राइज मनी या फिर मेमोरियल, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख सकते होंगे, ये सारे सर्टिफिकेट्स इनवैलिड होते हैं। तो आप सिर्फ वही सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो जिसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 है। एंड जहां तक मैं बताऊं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन जहां तक मैंने नोटिस किया है और ब्रोशर में भी मेंशन्ड है कि कैटेगरी सी और डी के बच्चों को ना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट में कोई मार्क्स नहीं मिलता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने रैंक 1, 2 एंड 3 का सर्टिफिकेट्स ही अपलोड करो। एक और बात, लेट्स से कि आप एक ऐसे बच्चे हो जिन्होंने कैटेगरी बी, सी, डी एंड ए के लेवल पे भी खेला है, ठीक है? यानी कि आपने एक गेम इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है एंड देन आपको बहुत सारे गेम्स नेशनल लेवल पे, आप उसका सर्टिफिकेट्स भी डालना, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। आप ये मत सोचना कि मेरे पास बी, सी, डी का मेरा नॉर्मली लाइक कैटेगरी बी में मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने जनरली नेशनल लेवल का ये खेला तो मैं सिर्फ नेशनल का खेलूंगा या उसी का सर्टिफिकेट्स अप्लाई करूंगा। नहीं, वो मत करना, आप अपने कैटेगरी ए का भी सर्टिफिकेट्स डालना। उसके बाद मैं एक और बता दूं तो आपको फीस पे करना होता है एक्स्ट्रा, यानी कि सी आप अगर आप लेट्स से आप जनरल कैटेगरी से हो एंड आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको 250 अप्लाई मतलब पे करना होगा। एंड दूसरी बात, लेट्स से आप बेसबॉल के लिए अप्लाई करो, दिस इज गेम 1, तो आपको 250 प्लस 100 रुपीज 350 पे करना होगा। लेट्स से आप 2 गेम्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको 200 एक्स्ट्रा पे करना होगा और उसी तरीके से अगर आप 3 गेम्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 300 एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो फिर इस तरीके से आपका पूरा आएगा वुड बी लाइक 550।
लास्टली हम बात करते हैं टाई ब्रेकर राउंड की। लेट्स से कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, लेकिन एक और बच्चा है जिसका इक्वली आपके जितना परफॉर्मेंस है। तो उस केस में क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी होता है कि हम लोग ट्रायल्स के मार्क्स को देखते हैं, ठीक है? अगर फिर देखा जाएगा कि ट्रायल्स में किसने कितना ज़्यादा स्कोर किया है। अगर वो भी सेम है, तो हमारे सर्टिफिकेट्स के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर वो भी सेम है, तो हमारे सीयूईटी का मार्क्स देखा जाता है। अगर वो भी सेम है, तो लास्टली हमारा डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। एंड जो बंदा ओल्डर रहेगा, मतलब जो बंदा बड़ा रहेगा, उसका एडमिशन होगा। लाइक लेट्स से आप 2004 के हो और आपका ओपोनेंट 2005 का था, तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका ओपोनेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हो, आप हमारा वन ऑन वन मेंटोरिंग सेशन बुक कर सकते हो, और या फिर आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।